हेलो एंड वेलकम बैक टू फिजिक्स फॉर कॉज। मेरा नाम शिवम डंगवाल है। इस लेक्चर नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे अबाउट ट्रिग्नोमेट्री। हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के कुछ प्रॉब्लम्स हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इन अ वेरी इफेक्टिव एंड ईजी वे। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, इफ tan ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 देन फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। हमारा टास्क जब भी इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रहता है, वी नीड टू मेक श्योर कि हमें यहाँ पर एक ट्राइंगल को ड्रॉ करना, प्लॉट करना आना चाहिए इन अ प्रॉपर अप्रोप्रिएट मैनर। लाइकवाइज यहाँ पर क्या मेंशन है, tan ऑफ a इज √3। तो हम लेट अस कंसीडर दिस इज ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B। अब आपको यहाँ पर पता है, जो हमने रिलेशन निमोनिक बताया है TOA, यानी कि tan जो थीटा होता है दैट इज रेफर टू एज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, और वी कैन से दैट परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर जो tan ऑफ a मेंशन है दैट इज व्हाट, √3। नीचे कुछ नहीं है मेंशन, यू नीड टू मेंशन इट इज 1। तो अगर आप कंपेयर करते हो इसको, तो परपेंडिकुलर आपका कितना आता है, अंडर √3, और बेस कितना आता है 1। तो मैंने यहाँ पे बेस 1 लिख दिया, परपेंडिकुलर इज √3, हाइपोटेन्यूस आपको नोन नहीं है। अब आपको यहाँ पर अप्लाई करना आना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम। तो किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, उसको समझते हैं। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। नाउ दिस इज द मोस्ट effective way to find out the hypotenuse. H square is equal to B square plus P square. You already know this particular relation, that is the Pythagoras theorem. Okay, now hypotenuse आपको नोन नहीं है, बेस आपको नोन है, परपेंडिकुलर आपको नोन है। तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है। देयरफॉर यू विल गेट H स्क्वायर की वैल्यू 4। तो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू विल बिकम अंडर रूट ऑफ 4, दैट इज द वैल्यू 2। तो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी हो गई, 2 यूनिट्स समथिंग हो गई। सो हाइपोटेन्यूस हेयर इज 2। नाउ आपके पास यहाँ पर तीनों रिलेशन आ गए। हाइपोटेन्यूस 2 है, परपेंडिकुलर √3 है, और बेस जो है वो 1 है। अब हमको यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करना है। यू कैन सी इन द क्वेश्चन इट इज मेंशन फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ऑफ ए। तो अगर हमको साइन ए निकालना है, तो साइन कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, दिस इज √3/2। जस्ट मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ। सिमिलरली आई कैन फाइंड आउट कॉस ऑफ ए, दैट इज व्हाट, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पर बेस 1 है, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू 2 है। सो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू फॉर कॉस ऑफ ए। नाउ tan a it is already mentioned in the question, √3/1 और √3 we can say। ठीक है, अब इनके रेसिप्रोकल के बारे में डिस्कस करते हैं। साइन a का रेसिप्रोकल होता है कोसेक ऑफ a, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन a। तो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। जस्ट मैंने इसको रेसिप्रोकल किया है। कॉस किसका रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक ऑफ a। ओके, सो 2 ऊपर चले जाएगा, 1 नीचे रह जाएगा, तो यू कैन सिंपली राइट इट एज 2। tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट ऑफ ए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। सो आई होप यू फाइंड इट ईजी कि किस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिटरमाइन कर सकते हैं इफ वन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज गिवन टू अस। नाउ लेट अस सी सम अनदर प्रॉब्लम्स। इफ sec theta is equal to 25/7, find all trigonometric ratios of theta। तो हमारा टास्क क्या है यहाँ पर, सिंपली वी नीड टू प्लॉट अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो हमने राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया। लेट इज राइट द नेम ऑफ द वर्टिसेस ABC विच इज राइट एंगल्ड एट B। सेक थीटा है, तो हम फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी इस एंगल को ही थीटा मान लेते हैं। अभी आपने यहाँ पर देखा सेक किसका अपोजिट है, कॉस का अपोजिट है। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो सेक कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। यानी कि हाइपोटेन्यूस आपको 25 गिवन है, बेस आपको 7 गिवन है। दिस इज 25, दिस इज 7। यू नीड टू फाइंड आउट परपेंडिकुलर। तो आप यहाँ पे अप्लाई करोगे पाइथागोरस थ्योरम।
क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. Now 25 square is equal to 7 square plus perpendicular square. You need to find the value for perpendicular square. So कितना हो जाएगा? 25 square minus 7 square. So here comes the result, 625 minus 49. So when you will subtract this, you will get 576, and under root of 576 is the value for perpendicular, that is 24 units. सो आपके पास यहाँ पर सारे रिलेशन आ गए. हाइपोटेन्यूस भी मेंशन्ड है, बेस भी मेंशन्ड है, परपेंडिकुलर भी अब आपने डिटरमाइन कर दिया है. नाउ यू नीड टू फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. सो यू नो दैट साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस. जस्ट सब्सटीट्यूट द वैल्यू फॉर परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूस. कॉस थीटा आपको पता है, इट इज व्हाट? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, दैट्स वाई 7/25. ओके. टेन थीटा कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देयरफॉर 24 डिवाइडेड बाई 7 इज द वैल्यू फॉर टेन थीटा. अब इनके रेसिप्रोकल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. इन सबके साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा. सो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा. इट विल बिकम्स 25/4. कॉस थीटा का ऑलरेडी मैंशनड है इन द क्वेश्चन, सेक थीटा. सो हम लिख सकते हैं सेक थीटा. Sec theta is the reciprocal of cos theta, that is 25/7. Okay. tan theta का reciprocal कितना होता है? cot theta. It is equal to 7/24. तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगा किस तरीके से हम डिटरमाइन कर सकते हैं द वैल्यूज ऑफ दीज पर्टिकुलर क्वेश्चंस. ओके. Now we are going to discuss about the very important question. Let me change the color. This question is very very important for the critical thinking. If sine of alpha is equal to 1/2. अब देखो हम यहाँ पे साइन A बोल लें, B बोल लें, C बोल लें, थीटा बोल दें, अल्फा बोल दें, बीटा बोल दें, गामा बोल दें. This is just about the angle. Okay. Now we need to show what? We need to show that 3 cos alpha minus 4 cos cube alpha is 0. We need to show this particular relation. So how can we approach this particular question? तो हमारा टास्क सबसे पहले क्या होता है? We need to plot a right angle triangle. हमने एक right angle triangle बनाया. This is A, this is B, this is C. Right angled at B. This is alpha angle हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं. तो साइन ऑफ एल्फा कितना होता है? साइन थीटा कितना बोलते थे हम? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, दैट इज द वैल्यू 1/2. परपेंडिकुलर मेंशन्ड है, हाइपोटेन्यूस मेंशन्ड है, बेस नहीं पता. तो अप्लाई करो पाइथागोरस थ्योरम. तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे, h² इज इक्वल टू b² प्लस p². दिस इज 2². बेस आपको निकालना है, परपेंडिकुलर इज 1². तो b² हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि 4 - 1 इज 3. b² इज 3. तो b की वैल्यू कितना आएगा? √3. तो अब आपके पास यहाँ पर परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूस ये सारी चीज़ें मेंशन्ड है. परपेंडिकुलर इज 1, बेस इज √3, हाइपोटेन्यूस इज 2. अब हमको यहाँ पर जो ये रिलेशन दे रखा है इसको प्रूफ करना है. टू शो क्या है? 3 cos alpha minus 4 cos cube alpha is 0. तो हमको LHS और RHS को बराबर प्रूफ करना है. दिस इज द अप्रोच. तो हमको यहाँ पे cos alpha की वैल्यू चाहिए होगी. वी नीड टू फाइंड द वैल्यू फॉर द cos alpha. हमें यहाँ पे cos alpha की वैल्यू चाहिए. तो cos alpha कितना होता है? इट इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस. तो यहाँ पर बेस कितना है? √3 और हाइपोटेन्यूस है 2. तो √3/2. ओके. ये cos alpha की वैल्यू आई. ठीक है. अब यहाँ पे जस्ट वैल्यू सब्सटीट्यूट करो. 3 टाइम्स ऑफ cos alpha मीन्स 3 टाइम्स ऑफ √3/2 माइनस 4 cos क्यूब अल्फा है तो √3/2 का होल क्यूब. इसको 0 के बराबर प्रूफ करना है. तो ये कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स ऑफ √3 - 2 माइनस 4. अगर आप इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, √3/2 √3/2 √3/2, यही तो है क्यूब का मतलब. इस पर्टिकुलर जो वैल्यू है इसको 3 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना है. ठीक है. अब ध्यान से देखो,
√3 मिलके 3 बन जाएगा, तो 4 इंटू 3 और नीचे 2 2 जा 4 हो जाएगा, इंटू √3/2 इज 0, तो ये हो जाएगा 3√3, 4 से 4 कैंसिल कर सकता हूँ मैं, सिंपल, माइनस ये 3 मल्टीप्लाई बाई √3 डिवाइडेड बाई 2 तो कॉमन ही रहेगा, इज इक्वल टू 0, तो 0 हो जाएगा, ऊपर वाला कंपोनेंट कैंसिल हो रहा है, 0/2 इज 0, देयरफॉर 0 इक्वल 0, तो LHS इज इक्वल टू RHS। हेंस हम क्या कह सकते हैं, जो रिलेशन हमको दे रखा है 3 टाइम्स ऑफ cos अल्फा माइनस 4 cos क्यूब अल्फा इज 0 इज ट्रूली जस्टिफाइड। ओके, नाउ moving towards the very interesting question, if cos of theta is equal to 3/5, find the value of 5 cosec theta minus 4 tan theta divided by sec theta plus cot theta। ये हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एंड दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी वेरी यूजफुल फॉर क्रिटिकल डेवलपमेंट एंड रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। और इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में इन एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और इन द सोल्यूशन फॉर्मेट भी आ सकता है। हमारा अप्रोच क्या है, हमको जस्ट रेशियो फाइंड आउट करना है, व्हाट टाइप ऑफ रेशियो सूट्स बेस्ट फॉर अस। हम यहाँ पे एक ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं, राइट एंगल एट बी, जो ट्राइंगल के वर्टिसेस जो हैं ABC हैं। cos थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज मेंशन्ड 3/5, सो दिस इज 3, दिस इज 5। हमको ये परपेंडिकुलर डिटरमाइन करना है। ओके, तो देखो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम का रिलेशन जो हमें नोन है। तो 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकालना है, you need to just subtract these values, you will get 25 minus 9 16 and under root or square root of 16 is 4। so अब हमारे पास यहाँ पर हाइपोटेन्यूज भी मेंशन्ड है, बेस भी मेंशन्ड है, परपेंडिकुलर भी मेंशन्ड है। नाउ जो हमारे को वैल्यू निकालनी है, दैट इज मेंशन्ड 5 कोसेक थीटा माइनस 4 टैन थीटा डिवाइडेड बाई सेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो इन सब के वैल्यूज हमको डिटरमाइन करने, इन सब के, ठीक है। अब देखो कोसेक थीटा क्या होता, कोसेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, और साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हम इसको कह सकते हैं, सिंपल। तो हमारे पास यहाँ पे हाइपोटेन्यूज 5 है, परपेंडिकुलर 4 है, सो दिस इज द वैल्यू फॉर कोसेक थीटा। ये रिलेशन हमको एक मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव tan थीटा, tan थीटा इज व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर यहाँ पर देखो क्या है 4 है, बेस यहाँ पे 3 है, देयरफॉर इट कैन बी रिटन एज 4/3, तो ये रिलेशन भी हमें मिल गया। सेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, और ये क्वेश्चन में गिवन भी है कॉस थीटा 3/5, चाहे तो आप इसको रिलेशन वाइज भी निकाल सकते हो, तो ये 5/3 हो जाएगा बिकॉज इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। कॉट थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा, टेन थीटा भी हमने जस्ट यहाँ पर ऊपर मेंशन किया है, दैट इज 4/3, तो इसका रेसिप्रोकल 3/4 हो जाएगा। अब इन सब वैल्यूज को इस पर्टिकुलर इक्वेशन में रख दो। कॉसेक थीटा है तो ये 5/4 होगा, टेन थीटा है 4/3 होगा, सेक थीटा है 5/3 होगा, एंड कॉट थीटा है 3/4 होगा। सिंपल, दिस इज द रिलेशन। सॉल्व करेंगे, अब हम इसको कंपोनेंट वाइज सॉल्व करते हैं। सो दिस विल बिकम 25/4 एंड दिस विल बिकम 16/3, नीचे 5/3 है, 3/4 है। अब आपको यहाँ पर जो ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, इसका क्या क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम ऑफ 4 and 3 12 होता है, सिंपल पता है। तो 25/4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 16/3 की 4 से मल्टीप्लाई करोगे ताकि डिनोमिनेटर 12 आ जाए। सिमिलरली नीचे 5 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे और 3/4 की मल्टीप्लाई यू विल डू विथ 3 ताकि डिनोमिनेटर 12 आ जाए। सॉल्व करो, दिस विल बिकम 75 माइनस 16 4 64/12 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 9/12, ठीक है। ये आप सॉल्व करोगे 11/12 आएगा, डिवाइडेड बाई 29/12 आएगा,
जब भी आपको ये रिलेशन पता है तो किस तरीके से सॉल्व करना होता है, 11 की 12 से मल्टीप्लाई, 12 की 29 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये कर दो, 12 से 12 कैंसिल, यू विल गेट 11/29 द वैल्यू, देयरफॉर दिस इज आवर आंसर। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा हाउ टू अप्रोच दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम अंडरस्टैंड करते हैं। इफ sec theta is equal to 5/4, show that 2 cos theta minus sin theta divided by cot theta minus tan theta is equal to 12/7। देखो, हमें सिर्फ वैल्यूज निकालना आना चाहिए और उससे हमारा मोर देन 80% हमारा वर्क इज कंप्लीटेड। तो हम ट्राइंगल बनाएंगे, ओके, राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B, ये थीटा एंगल हमने बोल दिया। सेक थीटा कितना होता है, 1/cos थीटा, कॉस थीटा कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। तो सेक थीटा कितना है, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, जो वैल्यू गिवन है 5/4, हाइपोटेन्यूस गिवन है, बेस गिवन है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, ये 5 स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, 25 माइनस 16 इज पी स्क्वायर, 9 इज इक्वल टू पी स्क्वायर, तो पी की वैल्यू इज अंडर रूट ऑफ 9, पी की वैल्यू 3 आ गई। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूस भी मेंशन्ड है, बेस भी मेंशन्ड है, परपेंडिकुलर भी मेंशन्ड है। जो रिलेशन दे रखा है, क्या दे रखा है प्रूफ करने के लिए, 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 12/7 हमको प्रूफ करना है, शो करना है। तो कैसे करेंगे, हमको वैल्यूज चाहिए, सिंपल। cos थीटा क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा, सेक थीटा क्वेश्चन में मेंशन्ड है 5/4, तो इसका रेसिप्रोकल 4/5 हो गया। साइन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यहाँ पर वैल्यूज देखो, परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेन्यूस 5 है। कॉट थीटा कितना होता है, 1/tan थीटा, तो सबसे पहले tan थीटा ही निकाल लो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और इसका रेसिप्रोकल करना, डेट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर 4/3। जस्ट वैल्यूज सब्सटीट्यूट करो, 2 × 4/5 माइनस 3/5 अपॉन 4/3 माइनस 3/4, चेक करना 12/7 के इक्वल आता है या नहीं आता है। सो अगर हम मल्टीप्लाई करें 8/5 माइनस 3/5 डिवाइडेड बाई 4/3 माइनस 3/4, 12/7 के इक्वल हमको चेक करना है। तो ऊपर वाले को सॉल्व करो, तो 5/5 आ रहा है, नीचे हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। सो 4/3 × 4 × 4 × 3 × 3 इज 12/7, ये 1 हो जाएगा, ये कट के 1 हो गया, ठीक है। 16 माइनस 9/12 इज 12/7, सो 1/7/12 इज 12/7, रेसिप्रोकल हो रहा है, तो 12/7 इज इक्वल टू 12/7, तो हेंस ये सही है। हेंस LHS इज इक्वल टू RHS, तो हमने ये शो कर दिया जो रिलेशन हमको क्वेश्चन में पूछा गया था। नाउ this is one of the most important question usually asked in the board examination and various Olympiad examinations as well. 3 times of tan theta is 4. You need to evaluate the value of 3 sin theta plus 2 cos theta divided by 3 sin theta minus 2 cos theta. जस्ट हमको वैल्यूज निकालना आना चाहिए। देखो, अब tan थीटा के बारे में बात हो रहा है, तो सबसे पहले हम इस पर्टिकुलर रिलेशन पे गौर देते हैं। 3 टाइम्स ऑफ tan थीटा इज 4, तो क्या मैं tan थीटा की वैल्यू 4, ये 3 मल्टीप्लाई में तो नीचे चले जाएगा, 4/3 कह सकता हूँ, और ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ट्राइंगल में प्लॉट कर रहा हूँ, एक ट्राइंगल मैंने बनाया, ठीक है, राइट एंगल्ड है B पे, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज थीटा एंगल, तो परपेंडिकुलर गिवन है, बेस गिवन है, हाइपोटेन्यूस निकालना है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो यू विल नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूस, दैट इज 9 + 16, दैट इज 25, अंडर रूट ऑफ 25 इज 5 यूनिट्स। तो हमारे पास यहाँ पे हाइपोटेन्यूस भी आ गया, बेस भी मेंशन्ड है, परपेंडिकुलर भी मेंशन्ड है। अब इनकी मदद से हमको जो रिलेशन है 3 टाइम्स ऑफ साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई
3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, इसकी वैल्यू को इवेल्युएट करना है। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे दो कंपोनेंट आपको दिख रहे होंगे, हमको साइन थीटा चाहिए और कॉस थीटा चाहिए बस। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस है, वैल्यू सब्सटीट्यूट करो। कॉस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस है, वैल्यू सब्सटीट्यूट करो यहाँ। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 4/5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3/5 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4/5 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 3/5। तो ये 12/5 प्लस 6/5, 12/5 माइनस 6/5, तो ये 18/5 हो गया, नीचे 6/5 हो गया। मैंने आपको क्या बताया, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, 18 की 5 से, 5 की 6 से, 5 कैंसिल, 18/6, तो 6 थ्राइस होता है 18, तो 6 3 18, देयरफॉर 3 इज द आंसर। तो जो वैल्यू पूछी गई है वी गॉट द आंसर एज वेल। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा हाउ यू नीड टू अप्रोच दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इस पर्टिकुलर टाइप का। इफ cot of theta, sorry 5 times of cot of theta is 3, find the value of 5 sin theta minus 3 cos theta divided by 4 sin theta plus 3 cos theta। अब देखो कैसे सॉल्व करना है। 5 cot theta 3 है, तो मैं सिमिलर अप्रोच से बोल सकता हूँ ये 3/5 हो जाएगा, 5 डिवाइड में आ चुका है। अब cot थीटा जो है वो क्या होता है, कॉट थीटा होता क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा होता है, और टेन थीटा कितना था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर। तो अगर मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल प्लॉट करता हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल, ओके, दैट इज ABC, तो यहाँ पर क्या है, बेस 3 है, परपेंडिकुलर 5 है, हाइपोटेन्यूस बताना है। तो हाइपोटेन्यूस निकालो। किस तरीके से हम हाइपोटेन्यूस की वैल्यूज को निकाल सकते हैं, देखो चेक करो हाउ यू नीड टू डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ द हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, दैट इज 9 प्लस 25, दैट इज 34। तो h की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 34 आ रही है। तो अगर आप इस मेथड से करने के लिए जा रहे हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, तो इट विल मेक कॉम्प्लेक्स, क्योंकि अब अंडर रूट में हाइपोटेन्यूस आया है, तो इसका मतलब क्या है, आपका जो एलसीएम आएगा वो कॉम्प्लेक्स हो सकता है, थोड़ा दिखने में कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अप्रोच में कि हाइपोटेन्यूस आपका स्क्वायर रूट में नहीं छूटना चाहिए। तो इसको आप कैसे करेंगे, अप्रोच तो यही सीखी है हमने, अब इसको करने का तरीका मैं आपको बताता हूं किस तरीके से आपको करना है। 5 टाइम्स ऑफ साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा है, नीचे 4 साइन थीटा है प्लस 3 कॉस थीटा है। ये ऊपर वाला न्यूमरेटर है, नीचे वाला डिनोमिनेटर है। मैं क्या कर सकता हूं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन थीटा। जो पहला कंपोनेंट जो दे रखा है इसी से डिवाइड कर सकता हूं मैं, ऊपर वाले को भी नीचे वाले को भी। तो 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, इस पूरे को मैंने साइन थीटा से डिवाइड करना है, और ऐसे नीचे वाले को भी मैंने साइन थीटा से डिवाइड करना है। अब क्यों करना है, क्योंकि साइन थीटा में होता क्या है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, नीचे हाइपोटेन्यूस आता है, तो हमको हाइपोटेन्यूस ही तो कैंसिल करना है। तो 5 साइन थीटा, अब मैं इंडिविजुअल लिख सकता हूँ, इसके नीचे भी इसके नीचे भी, अपॉन साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डिवाइडेड बाई 4 साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। मैंने क्या किया है, इस साइन थीटा को इन दोनों के नीचे लिखा है, इसको भी इन दोनों के नीचे लिखा है। ये कैंसिल हो जाएंगे, अब बताओ 5 ये कैंसिल हो गए, 1 हो गया, ये भी कैंसिल हो जाएगा। -3 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, बताओ क्या होता है, ये कॉट थीटा होता है, नीचे 4 + 3, ये क्या होता है, कॉट थीटा होता है। ये रिलेशन मैंने पिछले लेक्चर में बताया है, अगर नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। तो 5 - 3, अब कॉट थीटा की वैल्यू तो आप निकाल सकते हो ना, तो कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी क्यों है, क्वेश्चन में दे रखी है, दैट इज 3/5, तो 3/5, ऐसे नीचे 4 + 3 × 3/5, तो 5 - 9/5, 4 + 9/5, नीचे कुछ नहीं है 1 लगाओ,
एलसीएम लोगे तो 25 माइनस 9/5 होगा, 20 प्लस 9/5 होगा, दैट इज 16/5, 29/5, 5 कैंसिल हो गया, 16/29 इज योर आंसर। तो आई होप ये अप्रोच इस ऊपर वाले क्वेश्चन से किस तरीके से डिफरेंट है आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर जो हाइपोटेन्यूस है उसकी एक परफेक्ट नेचुरल वैल्यू आ रही है, नेचुरल नंबर आ रहा है, और यहाँ पर जो है दिस इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो हमारा जो एलसीएम अगर हम लेते इट विल बी कॉम्प्लेक्स होता। करने के लिए आप कर सकते हो इस क्वेश्चन से, बट हम क्या करेंगे कि हमको एलसीएम कॉम्प्लेक्स नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए कि हमारा जो टास्क है वो इजी वे में हो जाए। सो हम क्या करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाई जो पहला कंपोनेंट यहाँ पे यूजुअली जो मेंशन रहता है। हम चेक भी कर सकते हैं साइन थीटा क्या है, इसमें हाइपोटेन्यूस बेस में आता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस मतलब नीचे आता है, तो वो हमको कैंसिल करना है। तो इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिए। साइनिंग ऑफ, मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।